अस्सलाम वालेकुम। 9वीं क्लास की तालबा घर पहुंची है, तो घर पहुंचते ही अपनी माँ को कहती है कि माँ मेरी शादी कर दो। अब जैसे ही इतनी बात करती है तो माँ कहती है कि शायद मजाक कर रही है। माँ कहती है चलो बेटा रोटी खा लो। वो कहती है कि मैं रोटी नहीं खाऊंगी, पहले मेरी शादी करो। अब माँ को गुस्सा आता है। माँ कहती है कि अभी जुमा जुमा 8 दिन नहीं हुए, तू जवान नहीं हुई, तुझे शादी की पड़ गई है। माँ डंडा उठाती है, 5-7 मारती है। बेटी रोते हुए जाके कमरे में कुंडी लगा लेती है। थोड़ी देर के बाद माँ को उस पर तरस आता है और माँ उसे जाके कहती है बेटा रोटी खा लो। अब वो अंदर से फिर वही आवाज की लगाई जा रही है कि मुझे शादी करनी है, पहले मेरी शादी करो फिर मैं कुछ करूंगी। माँ बड़ी परेशान है, वो दरवाजा नहीं खोल रही। माँ कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं तेरी बड़ी बहन को बुलाती हूँ, वही शायद तुझे समझाए। माँ उसकी बड़ी बहन को फोन करती है, जो कि शादीशुदा है। फोन करके कहती है कि बेटा जल्दी से घर आ। बेटी कहती है माँ जी खैरियत तो है। वो कहती है जब आएगी फिर बताऊंगी। बेटी कहती नहीं माँ जी थोड़ा सा तो बताए ना, ताकि मुझे समझ तो आए कि मसला क्या हो गया, खैरियत तो है। माँ उसको कहती है कि बेटा देखो तुम्हारी जो बहन है ना, वो ये काम कर रही है। वो अच्छा कहती ठीक है मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में। वो अपने शौहर को कहती है कि मुझे अम्मी के घर जाना है। दोपहर का टाइम था, 3-4 बजे का। तो वो कहती है ठीक है। शौहर से इजाजत ली, आ गई, आके अपनी माँ से मिली है। बहन जो है वो कमरे में बंद है अभी तक। माँ से मिलने के बाद माँ ने सारी कहानी सुनाई है। तो वो चली गई बहन के पास। अब बहन का कमरा खटखटाया, बहन ने आवाज दी और उसने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर गई, उससे बातें करने लगी, क्या हो रहा है, क्या क्या कर रही हो, स्कूल गई थी, इधर उधर की बातें, साथ साथ उसकी अलमारियां शलमारियां चेक की। अब उसको कोई समझ नहीं आई क्या कुछ है। इतनी देर में उसे लगा कि जैसे ना यहाँ पर कोई वाइब्रेशन हो रही है। अब वो देख रही है कि इसके पास मोबाइल तो नहीं है, तो ये वाइब्रेशन कैसी हो रही है। वो जानबूझ के कमरे से बाहर निकलती है। इतनी देर में छोटी बहन जो है वो तकिए के नीचे से मोबाइल निकालती है और छुपाते हुए छत पे चली जाती है। जैसे ही छत पे पहुंचती है, तो पहुंचने के बाद पीछे बड़ी बहन भी जा रही है। वो देखती है, देखने के बाद कहती है कि हाँ मुझसे चोरियां, किससे बात हो रही है, तुम्हें मोबाइल किसने दे दिया। वो फौरन खामोशी से, लगता है तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने दिया है तुम्हें। अब जैसे ही वो इतनी फ्री होके उससे बात करती है ना, तो बच्ची फौरन समझती है कि मेरी बहन जो है वो मेरी तरह ही किसी अपने दोस्त के साथ पहले सेट रही है। अब वो उसको कहती जी बाजी मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने दिया है, और मैं अम्मी से कह रही थी कि मेरी शादी कर दो। अच्छा, बड़ी बहन उसको ना और ज्यादा वर्गलाने प्यार में फंसाने के चक्कर में कहती है कि तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड है, एक है, दो है, तीन है, मेरे तो 3 थे, और तीनों ने मुझे मोबाइल दिए हुए थे, मैं अलग अलग तीनों से बात करती थी। छोटी बहन को लगा कि ये मेरी बड़ी बहन तो और भी ज्यादा फ्री है। अब वो उसको अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देती है। अब बड़ी बहन उसे कहती है कि कौन है वो लड़का। वो बताती है कि वो वैन वैन वाले जो भाई है ना वो है। अच्छा, तो मेरे जो बॉयफ्रेंड थे वो तो मुझे बहुत गिफ्ट देते थे, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने कोई गिफ्ट नहीं दिया। अब वो बहन को कमरे में लाती है, जो गिफ्ट उसने छुपाए होते हैं वो सारे दिखाती है, ये दिया, ये दिया, ये दिया। अब बहन उसे कहती है कि फिर तुम्हारी कहानी कहाँ तक पहुंची है। उसने कहा अब तो हम जब वैन में कोई नहीं होता तो गले मिलते हैं एक दूसरे से। वो मुझे आइसक्रीम, गोलगप्पे, कभी कुछ खिलाते हैं, कभी कोई गिफ्ट लेके देते हैं, मुझे पैसे भी देते हैं। और कहती बस हम गले मिलते हैं, वो कहते हैं कि हम शादी करेंगे, उसके बाद कहीं नारान कगान इधर उधर घूमने जाएंगे, हम इंजॉय करेंगे, मजे करेंगे। तो बहन ने कहा कि वो तो तुमसे उम्र में काफी बड़ा है। तो कहती वो कहता है कि नहीं कोई मसला नहीं, उम्रों में क्या रखा होता है, बंदा जवान होना चाहिए, दिल जवान होना चाहिए। बड़ी बहन समझ जाती है। बड़ी बहन उसे कहती है अच्छा चलो ठीक है सो जाओ, फिर मैं कल ना कुछ करती हूँ, अम्मी को मनाती हूँ ताकि अम्मी तुम्हारा रिश्ता उसी से कर दें। और उससे कहती है कि मेरा फोन जो है वो खराब हो गया, अपना फोन मुझे दे दो, मैंने बात करनी है घर अपने शौहर से, तुम्हारे जीजू से, तो फिर तुम्हें दे देती हूँ। और साथ ही उसको लंबी लंबी बातें सुना सुना के सुला दिया। और जाकर अपने ही मोबाइल से अपने शौहर से बातें करने लगी, और बहन को ऐसे लगा जैसे उसके मोबाइल से बात कर रही है। वो कमरे में आई, नींद आई, वो सो गई। उसके बाद सुबह हुई है तो वो उठी है, उठ कर स्कूल चली गई। वो भूल गई अपना मोबाइल लेना, और बहन के ऊपर उसको ट्रस्ट ही बहुत था। अब स्कूल चली गई है। स्कूल जाने के बाद जब वो स्कूल में ही थी, बहन घर से निकली है। घर से निकलने के बाद उस ड्राइवर के पास जाती है। ड्राइवर का एड्रेस निकाला, घर पहुंच गई। जैसे ही उसका घर का दरवाजा खटखटाया, तो देखती है कि उसके घर में एक जवान बेटी बैठी है, उसकी बीवी है, 2 बच्चे और हैं। वो बड़ी परेशान हुई कि ये बंदा क्या कर क्या रहा है। अब उसने इंतजार शुरू किया। जब वो बच्चों को छोड़कर स्कूल से घर आया रेस्ट करने के लिए, तो आगे देखता है एक लड़की बैठी है। लड़की उसको कहती है कि आपकी वैगन कहीं लेकर जानी है, आप हमारे साथ चले, 1 घंटे का काम है। वो कहता है ठीक है। वैगन में बैठती है, फ्रंट सीट पे बैठ जाती है और उसको कहती चलाओ। अब वैगन वाला बड़ा खुश खुश हो गया कि ठरकी था कि अब एक और लड़की आज सही।
कि ठर्क तो पूरा हो जाएगा ना। अब उस लड़की के साथ बातें करने लगता है। वो लड़की थोड़ा दूर जाने के बाद कहती है कि गाड़ी रोको। गाड़ी रोक ली। उसे कहती है कि देखो, मैं तुम्हें इज्जत से समझा रही हूँ कि तुम जिस लड़की को वर्गला रहे हो वो मेरी बहन है, और उसकी अभी उम्र देखो क्या है, वो 9वीं क्लास में पढ़ती है, 13-14 साल उसकी उम्र है, और तुम किस चक्कर में लगे हुए हो? कौन सी लड़की? वो फौरी तौर पर उसको समझाती है कि फलां फलां लड़की है और बाज आ जाओ, और आज के बाद तुम्हारी वैगन जो है वो तुम लेके नहीं जाओगे, कोई और बंदा जाएगा, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी, मोहल्ले के अंदर तुम्हारी बेइज्जती कर दूंगी। जवान बेटी तुम्हारे घर में बैठी और तुम इस तरह की बदतमीजियां कर रहे हो। अब बंदा जो है वो माफिया मांगता है, कहता है ठीक है, और उसकी बहन कहती है कि आज के बाद दोबारा मेरी बहन से मिलना नहीं है। उसको ये शो नहीं करवाती कि उसका मोबाइल इसके पास है। अब वो वहां से वापस घर चली जाती है, घर गई है, और उधर जो उसकी बहन है वो देखती है कि वैगन कोई और बंदा लेके आया छुट्टी के टाइम पर। आखिर वो बैठती है उसमें, घर चली जाती है, परेशान थी, घर पहुंचकर अपने काम में लग जाती है। बहन जो है उससे बातें कर रही है। अब उसने मोबाइल नहीं मांगा, कहीं बहन ने ये ना कहे, मजाक ना करे कि तुम क्यों इतनी उतावली हो रही हो, क्यों मोबाइल चाहिए। उधर जो वैगन वाला है वो टाइम का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही टाइम पूरा होता है तो वो फोन करता है कि देखो, तुम्हारी बहन जो है उसने आज मुझे इस तरह से डराया धमकाया, वो हमारे दरमियान में रुकावट बन रही है, तो हम ऐसे करते हैं कि हम भाग चलते हैं। अब उसे ये नहीं पता था ये जो फोन अटेंड किया ये उसी बहन ने अटेंड किया जो उसको समझा के गई थी। अब उसने फोन सुना, सुनने के बाद उसको बड़ा गुस्सा आया कि इस बंदे को मैं समझा कर भी आई हूँ, ये फिर ऐसी हरकतें कर रहा है। वो अपने एक देवर है उसको कहती है कि इस तरह का मसला है, ये मामला है, हमारी बहन को ये इस तरह से वर्गला रहा है। उसने कहा ठीक है। वो उसको साथ लेती है, 2-3 दोस्तों को और साथ लेते हैं, उस वैगन वाले के मोहल्ले में चले जाते हैं। वहां जाकर उसकी बीवी बेटी के सामने वो मैसेज भी सुनवाते हैं, खूब पिटाई करते हैं, मूछें भी काट देते हैं, एक साइड के भवें भी काट देते हैं, टिंड कर देते हैं। मतलब उसकी खूब दुर्गट बनाई, उसको पता चल जाए कि किसी की इज्जत कैसे खराब करनी है। अब ये सारा मामला होने के बाद वो वापस आ गई और अपनी माँ से कहा कि मैं अपने घर जा रही हूँ। जैसे अपने घर गई, उसके शौहर ने पूछा कि तुम इतनी जल्दी में गई थी, इतनी जल्दी में वापस आ गई? वो कहती कि अम्मी जो है वो छोटी बहन का रिश्ता देख रही हैं, तो इसलिए मैं गई थी। अब वो रिश्ता देखा है लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। वो कहता कि तुम्हारी बहन तो अभी छोटी है। कहती अम्मी कह रही है ये उम्र में छोटी है, जवान हो गई है, जिसामत ठीक है, तो अच्छा है कि इसका फर्ज भी जल्दी अता करें। वो कहता है अच्छा, तुमने उसकी शादी करनी तो मेरे चाचा का जो बेटा है छोटा उससे कर दो, वो अच्छा खासा पैसे भी है, कमाता भी है। वो ये कहती है आप बात करें। वो उससे बात करता है। उसके बाद फटाफट जी चंद दिनों में मंगनी हो गई, उसके बाद शादी भी हो गई। लड़की बाद में स्कूल भी जा रही थी, वो लड़का छोड़ने जाता था। इस तरह से इस घर की इज्जत जो है वो बच गई समझदारी की वजह से। अक्सर क्या होता है कि हम लोग गुस्से में बच्चों को बहुत ज्यादा उल्टा सीधा कह देते हैं, लेकिन यहाँ पर बहन ने समझदारी की, बहन के साथ राज शेयर किए और उसको बचा लिया। एक बात और बताता चलूं कि ये जो 13 साल से लेके 20 साल की उम्र है ना, इस उम्र के अंदर इंसान का जहन कच्चा होता है, इंसान जज्बाती होता है, इंसान जोश में होता है। वो कहता है कि जो मैं कह रहा हूँ ये हो जाए। इसलिए कोशिश किया करें कि इस उम्र के अंदर अपने बच्चों पे नज़र रखें, उसके साथ दोस्ती वाले तल्लुकात रखें, ताकि वो कोई भी काम करे तो आपको बताएं और आपसे दूर भागने की उनको टेंशन ना हो। बाकी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह।